अनुप्रिया, आप ये कहना चाह रही हैं, सारिका कह रही हैं कि वो क्रेडिट लेना चाह रहे थे जो अच्छा काम सरकार ने किया है, इसीलिए वो चले गए, तेजस्वी को क्रेडिट ना मिले। अनुप्रिया, खूब ट्रोलिंग हो रही है नीतीश कुमार की। अनुप्रिया, चौथी बार यू टर्न, 10 साल में 4-4 यू टर्न कौन मारता है? और तेजस्वी कह रहे हैं खत्म हो जाएंगे 24 में, इतने यू टर्न मारने के बाद नीतीश कुमार। देखिए मानक जी, मुझे लगता है कि बिहार की जनता दल यूनाइटेड को और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आज से नहीं 2005 से सराखों पे रखी है। और 5 से लेकर अब तक का जो सिलसिला है ना, वो काम की बदौलत है। और बिहार में न्याय के साथ विकास होता है। काम अगर 2005 में नहीं होती तो 2010 में मौका नहीं मिलता, 10 में काम नहीं होती तो 15 में मौका नहीं मिलता। निश्चित तौर पे काम के बदौलत बिहार चल रही है और बिहार हर आयामों पे काम कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कई रिपोर्ट्स कह रहे हैं। हम तो अपनी तारीफें करने के लिए बहुत कुछ कह सकते हैं, यही हमारा नेचर नहीं है कि हम क्रेडिट लेने की होड़ में नहीं होते हैं। अच्छा, निश्चित तौर अच्छा, पे तो बता तो दीजिए, कुछ तो खुल के बताइए, छोड़ा क्यों? आरजेडी के साथ क्यों छोड़ा? मुझे लगता है कि मानक जी, हमारे नेता ने जब आज अपना ज्ञापन सौंपा राज्यपाल को, तभी निकल के कहे कि जिस अलायंस को हमने खड़ा किया, और उस अलायंस में जो सबसे बड़ा धरा जो कांग्रेस है, और कांग्रेस के अंदर भी जो मुझे लगता है कि 2 विभाजित कांग्रेस है। और आज मुझे लगता है कि बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता होते तो शायद उस बात की स्पष्टीकरण करते कि किस तरह से अपनी पार्टी को कमजोर करने के साथ साथ अलायंस को भी कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि उनको एक बात याद रखनी चाहिए थी मानक जी, कि जितनी भी आज पार्टियां इंडिया अलायंस में थी, वह कहीं ना कहीं कांग्रेस के शासन को खत्म करके अपने क्षेत्रीय पार्टी को बना के रखी थी। और उस पार्टी को भी इस तरह से नजरअंदाज जो लीड कर रही है अपने अपने राज्यों में। अच्छा, मतलब कांग्रेस की वजह से छोड़ा ना? कांग्रेस की वजह से छोड़ा। और निश्चित तौर पे मेन मुद्दे जो यही है, और साथ ही साथ बिहार में भी कई चीजें ऐसी है। अभी भी देखिए, यहाँ मैं आरजेडी के प्रवक्ता को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि काम हमने किया। अरे मैं फिर कह रही हूँ, आपने 17 महीनों के काम की बात गिनाई है, हम तो आप 18 वर्षों के काम गिना रहे हैं। और हम नहीं बोल रहे, जनता बोल रही है। नहीं, आरजेडी ने क्या किया? तेजस्वी ने ऐसा क्या किया? आपने कहा नहीं, यहाँ बिहार में भी क्या हो रहा था, बिहार में क्यों छोड़ना पड़ा? देखिए, बिहार में मानक जी सिर्फ आरजेडी नहीं थी, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड का अलायंस नहीं था। हाँ। यहाँ कांग्रेस भी थी, यहाँ लेफ्ट भी थी, यहाँ भी महागठबंधन था। और इसी महागठबंधन का ही हमने एक रूपरेखा तैयार किया था इंडिया अलायंस के रूप में। जितनी पार्टियां यहाँ पे हमारे साथ में राज्य में थी अलायंस में, उतनी ही पार्टियां हमारे साथ में केंद्र में भी अलायंस में जा रही थी। तो सभी की बेरुखियां और सभी की, खासकर मुझे एक बयान आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपने कुछ दिनों पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के बयानों को सुना होगा, और खासकर सीट शेयरिंग को लेकर के उन्होंने कहा था इतनी जल्दी हो जाएगी क्या? आपको पता है क्या आपकी जवाबदेही है? आप एक पार्टी के शीर्ष में थे, तो और इस तरह से ढीली आप तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे अनुप्रिया। एक मिनट, कल से कोई नेता कुछ कह रहा है, कोई नेता कुछ कह रहा है, कोई नेता, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि आपके पास रीजन, वजह है क्या आरजेडी और कांग्रेस का साथ छोड़ने की? कभी कोई कहता है इंडिया गठबंधन में कांग्रेस देर कर रही थी सीट बंटवारे में और हमारे रीजनल पार्टीज की उपेक्षा हो रही थी। अब आप कह रही हैं नहीं, बिहार में भी सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही थी। कोई कहता है आरजेडी, नीरज कुमार कह रहे थे आरजेडी भ्रष्ट है। आप डिसाइड तो करिए। देखिए, हम दोनों बातों को मैं आपको बताऊंगी, और कोई कुछ नहीं कह रहे। हमारे एक राष्ट्रीय प्रवक्ता और एक हमारे बिहार के प्रमुख प्रवक्ता, दोनों की बातों को मैं बताती हूँ कि उन्होंने अपनी अपनी बातों को कैसे जस्टिफाई करते हैं। और लालू प्रसाद यादव जी की बातों को मैं इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने अपनी, मैं फिर कहती हूँ, जैसे कांग्रेस में एक धरा है जो अपनी पार्टी को कमजोर कर रही है, साथ ही साथ वहां आरजेडी में भी लालू प्रसाद यादव जी शायद वो देख नहीं पाए कि तेजस्वी यादव जी की क्या रणनीति है और कैसे वो अपनी पार्टी को चलाना चाह रहे हैं। उनके हस्तक्षेप से आज स्थिति है कि मुझे लगता है कि बहुत दुखद कि महागठबंधन आज सरकार में नहीं है और अलायंस के टूट के कगार पे है। तेजस्वी ने क्या किया? मैं फिर कह रही हूँ कि अलायंसेस की जो प्रक्रिया थी और लालू प्रसाद जी की जो ढोलमोल नीति थी, और मैं फिर कहूँगी केसी त्यागी जी के बयान को आप कोट कर रहे हैं ना, उन्होंने बताया आपको किस तरह से 19 दिसंबर को और उसके पहले की बैठक में ममता बनर्जी कहती ही कि अलायंस जो चलेगा वो किसी चेहरे को लेकर नहीं चलेगा। बिहार की जनता अनुप्रिया कैसे विश्वास करेगी अब इस बार नीतीश कुमार पर? ये तो पलटी मार लेते हैं साल डेढ़ साल में, एकदम 180 डिग्री का यू टर्न ले लेते हैं। नहीं मानक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 से अब तक मुख्यमंत्री हैं, लोग आए गए हैं, अलायंसेस बदली हैं, लोगों ने अपने आने जाने की प्रक्रिया बदली है। हम तो हमने अपने
नहीं सरकार चलाने की हम ये गतिविधि राज्यपाल को सौंपी और जिसने ठीक है, आमंत्रण दिया समझ गया, सरकार ओके बना रहे हैं। ओके, मैं समझ गया, ऑल राइट, ओके।